क्या आप वही हो जिसके कॉल बाय करते ही मार्केट नीचे आ जाता है और पुट बाय करते ही मार्केट ऊपर चला जाता है, जिसको ट्रेडिंग की फंडामेंटल नॉलेज है लेकिन फिर भी लाइव ट्रेडिंग में कुछ समझ नहीं आता? तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Write down everything about your trading journey till today. But at least खुद से झूठ मत बोलना। Whatever is your journey in trading till date, write down it, like how much you have lost till date in trading. लॉस हुआ तो क्या गलती की थी? कॉमन मिस्टेक्स जो मेरे हिसाब से हर एक ट्रेडर करता है, उनको मैं बताऊंगा कि उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। मैं वो सारी मिस्टेक्स डिस्कस करूंगा जो मैंने की, और अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब आप भी उस पेस में हो जहां 95% ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। सो जो फर्स्ट मिस्टेक मैंने की थी, सब कुछ सीखने की कोशिश। हाँ भाई, ये भी एक मिस्टेक है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि तुम ट्रेडिंग का पास्ट स्टडी करोगे और मार्केट रोज कुछ नया करता है। सो तुम कितनी भी नॉलेज ले लो, जब तुम ट्रेड करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। सेकंड थिंग, सक्सेसफुल ट्रेडर्स को देख के, हाई प्रोफाइल लाइफ को देख के तुम्हारी मेंटलिटी खराब होती है। उनको देख के तुम्हें ऐसा लगता होगा कि एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा, इस हिसाब से 365 दिन में मैं कितने पैसे वाला बन जाऊंगा। बट गाइस, ऐसा नहीं होता है, और ये मेंटलिटी तुम्हें पैसे उधार लेने वाली मिस्टेक भी करवा देती है। गाइस, अगर आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो बोरोड मनी से, चाहे घर से, दोस्तों से या कहीं और से, ट्रस्ट मी ब्रो, पछताओगे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इफ़ यू वांट टू ट्रेड, यूज योर ओन मनी। इफ़ यू आर एन स्टूडेंट, मास्टर योर ट्रेडिंग स्किल्स, जब तक तुम्हारे पास एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। सो नेक्स्ट मिस्टेक इज ओवर ट्रेडिंग। हाँ भाई, इसी वजह से तुम्हें ऐसा फील होता है कि मैं बाय करता हूँ तो मार्केट नीचे आ जाता है, और मैं सेल करता हूँ तो मार्केट ऊपर चला जाता है। सो ओवर ट्रेडिंग को टैकल करने से पहले हम एक और मिस्टेक की बात करते हैं। सो नेक्स्ट मिस्टेक है ट्रेडिंग विदाउट स्ट्रेटजी। गाइस, अगर आप बिना स्ट्रेटजी के ट्रेड करोगे, आपको कभी समझ नहीं आ पाएगा कि मार्केट में हमेशा आप ही गलत क्यों होते हो। मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेटजी क्या होती है। आप अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी बनाना। एक स्ट्रेटजी 5-6 आउटपुट्स को मिला के एक डिसीजन देती है, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कराती है। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी तुम्हारी दो मिस्टेक्स को टैकल कर सकती है। एक स्ट्रेटजी होने की वजह से तुम तभी ट्रेड लोगे जब तुम्हें सेटअप मिलेगा। सो तुम्हारी ओवर ट्रेडिंग वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और स्ट्रेटजी होने की वजह से विनिंग प्रोबेबिलिटी भी सही हो जाएगी। सो नेक्स्ट मिस्टेक इज आरआरआर। आरआरआर बोले तो राजा मौली की मूवी नहीं, आरआरआर बोले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये क्या होता है भाई? आरआरआर होता है अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग रिस्क प्लान करना। क्योंकि हमें पैसे कमाने की नहीं, अपने कैपिटल को बचाने की सोचनी है। तो आरआरआर कैसे प्लान करें? आरआरआर जो तुम्हारी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। आरआरआर में स्ट्रेटजी का क्या काम? बहुत काम है। सबसे पहले तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारी स्ट्रेटजी की टारगेट हिट रेट कितनी है, और टारगेट हिट रेट पेपर ट्रेडिंग से पता चलेगी। पेपर ट्रेडिंग से कैसे भाई? पेपर ट्रेड करना होगा स्ट्रेटजी यूज करके। ज़्यादा पैसे हों तो रियल मनी से भी पता कर सकते हो। एटलीस्ट एक महीना स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करनी है। उसके बाद कैपिटल और विन रेशियो से एक ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना है कि 2 महीने में तुम्हारा पैसा डबल हो जाए। और अगर कंटिन्यू 12 ट्रेड्स लॉस में जाएं, तब तुम्हारा कैपिटल बिलो होना चाहिए, उससे पहले नहीं। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को बनाने में मुझे 5-6 दिन लग गए। इसके बदले में एक सब्सक्राइब डिजर्व नहीं करता क्या? आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे। सो अगली जो मिस्टेक है वो है इमोशंस। अगर आप ट्रेडिंग में इमोशंस दिखाओगे, प्रॉफिट देख के गुदगुदी होने लगे, लॉस देख के खलबली, तो प्रॉब्लम है। इसको टैकल कैसे कराओगे भाई? ऑप्शन वर्स के पास सब चीज़ का इलाज है। हाँ, चल चल, अब ये बता इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है लेस रिस्क लेस रिवॉर्ड। तुमको प्रॉफिट केवल उतना करना है जितना तुम लॉस बियर करने की हिम्मत रखते हो। तुम्हें खुद से पूछना है, अगर मुझे आज इतना लॉस हो गया तो क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा? सपोज मेरे पास 1 लाख कैपिटल है
और मैं सोच रहा हूँ कि अगर 4,000 रुपए इसमें से कम हो जाएँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे इमोशंस नहीं निकलेंगे। धीरे-धीरे लॉस टेकिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती जाती है एक्सपीरियंस के साथ, तो उसी हिसाब से तुम्हारा प्रॉफ़िट एंड लॉस पर डे भी इंक्रीज़ होते जाता है। ध्यान रहे ये सारी चीज़ें पैरेलल चलती हैं, ये सारी चीज़ें कैपिटल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम इमोशंस कंट्रोल कर लोगे? नाउ जो फाइनल चीज़ है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें, तुम्हारी साइकोलॉजी को, तुम्हारी मिस्टेक्स को और ट्रेडिंग करियर को एक फ्रेम में रखती है। यू हैव टू सेट स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर योरसेल्फ। अगर रूल्स ब्रेक हों तो पनिश योरसेल्फ। सो थैंक यू इफ़ यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल ऑप्शन वर्स। रुको, रुको, रुको। अपनी सारी मिस्टेक्स लिख लेना और जो भी इन फ्यूचर ट्रेडिंग में करने वाले हो, इंक्लूडिंग ट्रेड रीजन्स, सब कुछ लिखा होना चाहिए। थैंक मी लेटर।